ऐसे परवारी जन अनादिकाल से इतनी माताओं को बना लिया कि आचार्य भगवंत कहते हैं सुमेरु पर्वत के समान अगर हम अपने माता पिता के अस्थियों को इकट्ठा कर दें तो भी कम है। कौन सा संबंध है जो मेरी इस आत्मा ने अभी तक धारण नहीं किया? विचार इस पर करें। ये ना सोचें कि मैंने कितने कितने संबंधों को बना लिया। आज जो माँ है वो कल बेटा बनेगी, जो बेटा है वो माँ बन जाया करता है, पति पत्नी बन जाता है, पत्नी पति बन जाती है। नाना पर्यायों का स्थानांतरण नाना योनियों में और नाना कालों से हमारी आत्मा करती चली आ रही है। लेकिन रे मानव, तू आज तक अपने आप में सावधान होने का नाम नहीं ले पा रहा है। आचार्य भगवंत कहते हैं इसीलिए कहा कि जब तेरी इच्छा नहीं है तो दूसरे को बाधा तो मत डाल। जब बलभद्र अपराजित के एक सुंदर सा बेटा हुआ, उस बेटे को देख देख कर ले जाते थे बलभद्र अपराजित और कहते थे कितना सुंदर और सलोना है मेरा ये पुत्र, इसके लिए सुंदर सी बहू लेकर के आऊंगा। मान भावो, बच्चा बड़ा होता है, उसके लिए सुंदर राजा की कन्या का चयन हो जाता है। दूल्हा बनकर के आने वाला बलभद्र अपराजित का बेटा सुमति जब घोड़े पर चढ़कर के दरवाजे पर जाता है, उसके शरीर की अप्रतिम सौंदर्य सुषमा को देख करके कन्या पक्ष वाले उसकी प्रशंसा करते करते थकते नहीं। कह देते हैं कि कितना सुंदर वर ढूंढा है मेरी सुंदर पुत्री के लिए। उस पुत्री का नाम मनोदया था। ऐसी मनोदया अपने पति को झरोखों से देखती है और अपने भाग्य पर इठलाने लगती है कि कितना सुंदर भाग्य रचा है मेरे द्वारा, मेरे कर्मों ने, कितना सुंदर पति है। मनोदया बरमाला लेकर के अपने राज मंदिर से अपनी सखियों के साथ बाहर आने ही वाली थी। इतने में एक देवीय रूप सहेली का प्रवेश हो जाता है। उसने कहा, मनोदया कहाँ जा रही हो? उसने कहा, तुम्हें पता नहीं है मेरे स्वामी मेरे राज मंदिर की ओर चले आ रहे हैं। ये माला उनके गले में डालकर उन्हें अपना जीवन साथी बना लूंगी। उस देवीय रूप सहेली ने कहा, भूल गई क्या? हम और तुम जब दोनों में स्वर्गों में देवी थे, अष्टान का महापर्व पर नंदीश्वर द्वीप के वंदना के लिए हम और तुम दोनों ही गए थे। वहाँ देवों के द्वारा जो पूजा हो रही थी, उस पूजा के दृश्य में देख करके हम लोगों ने सुमेरु पर्वत की वंदना की और वहाँ जाकर के ये संकल्प लिया कि हम और तुम दोनों में से जो पहले यहाँ से मरण को प्राप्त होकर मनुष्य गति को प्राप्त होगा, वो उसको संबोधने के लिए आएगा। क्योंकि उस सुमेरु पर्वत पर जो अवध ज्ञानी मुनिराज विराजमान थे, उन्होंने कहा था कि तुम दोनों का संसार केवल 4 भव बाकी है। तो बहन, तुम मुझे पहचान पा रही हो या नहीं? मनोदया ने कहा कि हाँ सखी, कुछ कुछ स्मरण तो आ रहा है कि मैंने नंदीश्वर द्वीप के वंदना की थी, सुमेरु पर्वत की वंदना की थी। अकृत्रिम चैत्यालयों को, चैत्य को देख करके मन आनंदित हो गया था। वहीं पर यह संकल्प कर लिया था कि अब कभी भी इन भोगों में नहीं फंसेंगे। और तुमने और मैंने ये संकल्प लिया था, जो मनुष्य पर्याय में एक बार जाएगा, पहले जाएगा, उसको दूसरी ये देवीय सहेली संबोधित करेगी।
सारा का सारा नक्शा उस मनोदया की आंखों में ऐसे तैर जाता है जैसे अभी ही घटना हुई हो। हाथ की बरमाला वहीं छूट जाती है, पिता के चरणों में चली जाती है। लोग आकंपित हो जाते हैं कि हुआ क्या, कंपित हो जाते हैं कि ये क्या, लेकिन आकंपित मनोदया अपने पिताश्री से निवेदन करती है कि हे तात, मेरे अज्ञान अवस्था के कारण मैं सच्चे बोध को प्राप्त नहीं हो सकी थी, इसलिए मैंने बरमाला को हाथ में थाम लिया। अब ये बरमाला नहीं, अब तो शिवमाला को लेने का पुरुषार्थ करूंगी, शिवमाला को लेने का पुरुषार्थ करूंगी। अब इस सुमत से नहीं, अब तो केवल सुमत की राह ढूंढूंगी। अब मुझे उस शाश्वत पति की खोज रहेगी, जो शाश्वत पति मुझे मेरी लक्ष्मी को प्राप्त करा देगा। पिता ने कहा, बेटी तुमने बहुत सुंदर विचार किया है। अगर उस पिता की जगह आप लोग होते तो क्या सहजता से स्वीकृति दे सकते थे? दो चांटे लगाते के लिए तुझे इतनी चिंता नहीं है, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बारात दरवाजे पर आ चुकी है, तमाम रिश्तेदार यहाँ भरे पड़े हैं, पूरी प्रजा यहाँ पर है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं और तुझे वैराग्य का एक भूत सवार हो रहा है। आचार्य भगवंत कहते हैं यही तो मिथ्या दृष्टि है, जो वैराग्य को भूत और व्यंतर बताता हो। उसे नहीं पता कि वैराग्य भूत और व्यंतर नहीं है। वैराग्य तो बाह्य और आभ्यंतर में उस आत्मा को श्रृंगारित कर देता है, और जो भूत व्यंतर होते हैं, जो बाधाएं डालते हैं, अंतराय डालते हैं, वो कभी अपने जीवन में भूत और व्यंतर बन करके अपनी निम्न गतियों की यात्रा को रिजर्वेशन करा लेते हैं। प्रश्न किया गया कि भगवान समझ में नहीं आता, इतनी सुंदर महिलाएं, इतने सुंदर पुरुष दास और दासी क्यों बने हैं, क्यों हमारे चरणों की सेवा करते हैं? किसने पूछा था पता है? सम्राट छठखंडाधिपति भरत चक्रवर्ती से उनकी जो रानियां थीं उन्होंने पूछा था कि इतनी देवियां अपने महलों में हैं, इतनी सुंदर हैं, इनको ये कार्य करने के लिए किस कर्म ने मजबूर किया है? भरत चक्रवर्ती क्या कहते हैं बता दूं क्या? भरत चक्रवर्ती कहते हैं कि हे देवियों, जो महिलाएं, जो नारियां प्रति समय अपने पति की चाकरी करती रहती हैं, अपने परिवार के कामों में लगी रहती हैं, अपने परिवार के काम से फुर्सत नहीं है कि धर्म का अर्जन कर पाएं, पूजा विधानों में बैठ पाएं, जिनेंद्र प्रभु की प्रतिमा को एक बार शांति से अवलोकन कर पाएं, जिनको इतना समय नहीं है, वो ही जाकर के कालांतर में दासी और दास बनते हैं कि कर अपने पति की जो चाकरी करने का शौक था, अब तू यहाँ खूब चाकरी करती रहे। महान भावों, देवियों ने प्रश्न किया कि हे स्वामी, जो डाकनी और शाकनी बनती हैं वो कैसे बनती हैं, बता दूं क्या? उन्होंने कहा, जब एक मुनिराज, एक आर्यिका अथवा उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति भोजन कर रहा हो और वो उसको घूरती रहे, टकटकी लगा करके देखती रहे कि देखो कैसे खा रहा है, मुझे नहीं मिलता ये, जो घूरता रहता है, टकटकी लगा करके देखता रहता है, ऐसा वो ईर्ष्यालु आत्मा कभी भी अपनी क्षुधा को तृप्त नहीं कर पाता और मृत्यु के बाद डाकनी और शाकनी पर्यायों में जन्म लेता है।
अपन कितने परेशान हो जाते हैं कि मुझे नहीं देखा, मेरे लिए ये नहीं हुआ, मेरे लिए ऐसा नहीं किया। आचार्य भगवंत कहते हैं कि रे साधक मत आंसू बहा, आज तू यहाँ पर नाटक के आंसू बहाता है, कल तुझे वास्तविक आंसू बहाने के लिए एक लंबी पर्याय प्राप्त हो जाएगी। व्यंतर जाति में है, भूख नहीं लगती, लेकिन ईर्ष्या तो वहां मानसिक दुख तो बहुत है, और भूख लगती है, अमृत झड़ जाता, थाली नहीं लगती यहाँ जैसे। यहाँ जैसी थाली और परोसने वाला कोई नहीं है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि रे सम्राट की देवियों, तुम भी ध्यान रखो कि जब तुम्हारे सम्राट चक्रवर्ती सामायिक के समय अपने सामायिक कक्ष में प्रवेश करते थे तो कैसी थी वो देवियां, पति के लिए पूर्ण समर्पण। उनके सामायिक में बाधा नहीं डाली थी कि आज मेरे बहन के घर चलना है, अभी सामायिक मत करो। जो समय सामायिक का होता था वो देवियां 96,000 पंक्तिबद्ध कतारबद्ध अपने पति की अगवानी के लिए श्वेत साटिका पहन करके तैयार रहती थी। ग्रस्त धर्म परंपरा से मोक्ष का कारण होता है, लेकिन कौन सा ग्रस्त धर्म? आचार्य भगवंत कहते हैं इन धर्मों में आप विघ्न बाधा ना डालें। कोई दान दे रहा हो, उसका हाथ पकड़ लिया, अरे मैंने दे तो दिया, एक ही घर का एक ही तो देगा, विघ्न डाल दिया, अंतराय हो गया। आज शक्ति का क्षय क्यों है शरीर में? हाँ तो करो ना, आपका सबकी पॉकेट मनी अलग अलग है, सब अपने अपनी व्यवस्थाएं रखती हो आप लोग। ऐसे अगर दान में अगर आपने अलग अलग दे दिया तो कोई पाप नहीं किया, लेकिन देते हुए को किसी ने रोक लिया तो महान पाप का बंध कर लिया। आचार्य भगवंत कहते हैं किसी भी कंडीशन में कोई घर से निकल रहा हो उसे मत रोको। जब नेमिनाथ भगवान के समवशरण में त्रिखंडाधिपति कृष्ण पहुँचते हैं और उन्होंने जिज्ञासा रखी कि द्वारका कब भस्म होगी, जो देवों के द्वारा बनाई गई है, उन्होंने बता दिया 12 वर्ष बाद चली जाएगी। कारण कि राजपुत्रों के द्वारा जो मदिरा का पान होगा उस पर दीपायन नाम के मुनि के ऊपर वो गाली गलौज करेंगे, उनको कसाय आएगी, पुतला निकलेगा और 12 योजन की ये द्वारका भस्म हो जाएगी। तो उन्होंने कहा इस द्वारका में कोई बचेगा या नहीं बचेगा? उन्होंने कहा 3 लोग बच सकते हैं। और जब उन्हें पता लगा मैं भी बचूंगा तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि पूरे यदुवंशी परिवार से मेरी आज्ञा है कि जो भी भगवान नेमिनाथ के समवशरण में महाव्रतों की दीक्षा को ग्रहण करके अपने आत्मा का कल्याण करना चाहता हो वो सहजता से जा सकता है, मेरी ओर से कोई बंधन नहीं है। महान भावों, कोई बंधन नहीं किया था भाई। पुस्तक में 2 और 3 आया है, इसलिए मैंने 3 बोला है, वैसे 2 का ही हमको मालूम था, लेकिन जो मैंने कल एक पुस्तक पढ़ी उसमें 3 ही आया, 2 और 3। इसलिए जो भी है 2 का तो कंफर्म है ही, नाम नहीं आया, 2 का भी नाम नहीं दिया उन्होंने। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हम किसी भी कंडीशन में वैराग्य के पथ पर बढ़ते हुए आत्मा को कभी बाधा ना डालें। धर्म ध्यान करते हुए किसी को रोके नहीं। अगर उसका स्वास्थ्य खराब है तो वो अपने आप ही नहीं जाएगा। आप रोक करके कर्म बंद क्यों करते हो? क्योंकि आपको तो जाना ही नहीं है, जो जा रहा है उसको जाने दो, रोको मत। आचार्य भगवान सिर्फ यही कहते हैं कि खय कट्ठ कुट्ठ मूल सूला। खय माने जो धर्म कार्यों में अंतराय डालते हैं, वो खय माने क्षय रोग, कुट्ठ माने कुष्ठ रोग, मूल व्याधि यानी कि शूल रोग, और लूए माने वायु का एक रोग होता है, अथवा मकड़ी जो फिर जाती है, कभी देखा होगा शरीर पर मकड़ी फिर जाती है, इस तरह का रोग। भयंदर माने भगंदर रोग, जलोयर माने जलोदर रोग, और अक्षिश रोग। अक्षिश रोग माने जो
आँख के रोग, सिर के रोग, आँखों के नहीं दिखना, आँखों से पानी आना, आँखों से कम दिखना, ऐसे रोग, सिर के दर्द भयंकर होना, ऐसे रोग जब हो जाते हैं, और इसके बाद क्या होता है, शीतुर्ण बाहिरादि, शीत और उष्णता से होने वाले सन्निपात आदि रोग, ये सब पूया दानांतराय कम फलम, पूया यानी कि पूजा दान में अंतराय डालने के कर्म फल के नमूने हैं। समझ में आया? ऐसे ऐसे रोगों से हम ग्रसित हो जाते हैं, केवल हमने अंतराय डाला है और समझ नहीं पाते हैं कि भाई तबीयत सही नहीं थी इसलिए तो रोका है। आप क्या कहेंगे, माता जी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए रोका है। अरे भाई, आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं कि हे ज्ञानी शावक, अगर तबीयत सही नहीं थी इसलिए तेरे मन में अपनी पत्नी का दर्द उमड़ आया कि बीमार है, कहाँ जाएगी, बीमार और हो जाएगी। आचार्य भगवंत कहते हैं तुझे हम जब सच्चा पति मानेंगे कि तू उसकी बीमारी को सही कर ले, और जब कोई बुलावा आ जाए, लेने वाला आ जाए, उससे भी कह दे अभी नहीं, सही करके भेजूंगा, अभी तो बीमार है। अरे घर में भी बीमार है, दीक्षा के बाद भी बीमार है, बीमारी में तो कमी नहीं आई, तो क्यों ना हम धैर्यता से उस बीमारी का सामना करें। बीमारी क्या है, हमारे कर्म का उदय ही तो है। उस कर्म का उदय यदि हंस हंस के झेल लेंगे तो निर्जरा को प्राप्त होगा, रो रो कर झेलेंगे तो नवीन बंध में प्राप्त होगा। क्यों अपना नवीन बंध करें, क्यों कर्मों को आमंत्रित करें, जो कर्म बांध चुके हैं उसको झेलने की ही सामर्थ्य अभी हमारे अंदर नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं अपनी शक्ति को छिपाओ मत, किसी में अंतराय डालो मत, वरन अनुमोदना करो, नहीं जाए तो उसका पाप कर्म उसके सिर पर, आपका पाप कर्म आपके नाम बंध को प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि आप और हम दोनों अलग अलग हैं। यहाँ जब देह और देही अलग अलग है तो आप और हम एक कैसे हो सकते हैं, परिवारी जन एक कैसे हो सकते हैं, इसका विचार करके रे ज्ञानी आत्मा अपना विश्लेषण करना, अपना चिंतन करना, चिंता में मत डूब जाना। अगर चिंता में डूबेगा तो चिता जलने में देर नहीं होगी, और चिंतन में डूबेगा तो मंजिल तेरे हाथ में होगी। इतना कहकर के आचार्य कुंद कुंद भगवंत के चरणों में हम सभी पुनः नमोस्तु निवेदित करते हैं, और आज के इस ग्रंथराज रैणसार के अध्ययन को यहीं पर